नाउ द मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने यंग वंस जो बच्चे हैं अलग अलग एनिमल्स के बच्चे देखे हैं? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल। तो आपको यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है आपको इसे कंप्लीट करना है। लाइक अगर आई विल टेल यू कि ह्यूमन जो होता है उसके बच्चों को क्या बोला जाता है? बेबी बोला जाता है। कैट के बच्चों को किटन बोला जाता है। जो डॉग के बच्चे होते हैं उसको हम पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई के जो बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। हैन के बच्चों को चिक बोला जाता है। काव के बच्चों को काफ बोला जाता है। एंड फ्रॉग के बच्चे को टेडपोल बोला जाता है। ठीक है, एंड आई एम अश्योर अबाउट इट कि आपने ये सारी चीज़ें बेसिकली ये यंग वंस या फिर एनिमल्स देखे होंगे लाइफ में। सो यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ अ वेरियस एनिमल बीन बोर्न। तो आपने हो सकता है देखे हो, लाइक डॉग इज़ वेरी कॉमन, आपने डॉग देखा होगा, पपी भी देखे होंगे शायद, कैट या किटन भी देखा होगा, काव देख सकते हो, काफ, फ्रॉग भी मे बी आप लोगों ने शायद देखा हो। सो बेसिकली ये सारे वो इंडिविजुअल्स है या वो एनिमल्स है जो कि आप यूजुअली देखते हो ऑन योर डेली बेसिस, या फिर कभी ना कभी तो आपने इनको देखा होगा। नाउ कैन यू टेल हाउ चिक एंड कैटरपिलर आर बोर्न? तो क्या अब आप ये बता सकते हो कि जो चिक है बेसिकली जो हैन का बच्चा है या फिर जो कैटरपिलर है तो वो किस तरह से बोर्न होता है? एंड हाउ आर किटन एंड पपीज़ बोर्न? और जो किटन है और पपीज़ है वो किस तरीके से बोर्न होते हैं? डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ? और क्या ये जो बच्चे हैं यंग वंस से क्या ये बिल्कुल सिमिलर लगते हैं जैसे कि वो आज लगते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट। तो अब हमें क्या करना है, हमको इनके आंसर्स देने हैं। सो व्हाट कैन बी द आंसर विल बी, अगर हम बात कर रहे हैं कैटरपिलर की और हैन की, सो चिक और कैटरपिलर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर जो कैटरपिलर है वो किस में से निकला है? वो अंडे में से निकला है, मतलब एग से बेसिकली हैच होके वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हुआ। और अगर हम हैन की बात करते तो जो चिक होता है वो भी अंडे में से ही निकलता है। वाइल अगर हम बात करते हैं किटन की और पपीज़ की, तो मतलब जो कैट होती है और जो डॉग होता है वो क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। बेसिकली वो एग से नहीं निकलते, वो डायरेक्ट निकलते हैं, कैसे कि वो डायरेक्ट बेबी की फॉर्म में निकलते। तो उसमें जो आपके डॉग है या कैट्स है बेसिकली वो एग्स ले नहीं करती, वो अंडा नहीं देती है, उनके यंग वंस ही डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट, जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो प्लांट्स के ही तरह एनिमल्स में भी दो ही मोड होते हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन के। दैट विल बी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हमने प्लांट्स की बात की थी तो आपने देखा था कि वहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 4 फॉर्म्स थी बेसिकली, लाइक फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग। सो दैट विल बी कंसिडर इन अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में हो रही थी। वाइल वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था जो क्या था कि वो विद इन योर प्लांट था या फिर किसी और फ्लावर के साथ वो रिप्रोड्यूस कर रहा था। तो हमने क्या देखा था कि जो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की बात कर रहे थे सो वो कैसे कैसे हो सकता था, वो पानी के थ्रू हो सकता था, विंड के थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो पिस्टल तक पहुंच सकते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली, या फिर कई बार आपके कपड़ों पे चिपक कर पोलन ग्रेन्स क्या है वो फीमेल के जो और बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो वहाँ तक पहुँच जाता था। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन कंक्लूड कि चाहे प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल्स हो, रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स का है। द फर्स्ट वन इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजरली एक ही फीमेल होता है, मतलब एक ही पेरेंट होता है, और ज़्यादातर जो बच्चा होता है वो क्लोन होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। वाइल अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और दोनों की ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों पेरेंट्स की वो ही बच्चे के अंदर आते हैं।